भूमिका। आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना, उस सत्य को समझना जो हमें जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दे। मानव इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया और दूसरों को भी इसका मार्ग दिखाया। उनमें सबसे प्रमुख नाम है गौतम बुद्ध का। ये कहानी उनके ध्यान, तप और आत्मज्ञान की यात्रा को वर्णित करती है, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। शुरुआत एक राजा से सन्यासी तक का सफर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईपू में कपिलवस्तु, आज का नेपाल के लुम्बिनी वन में शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने बचपन से ही उन्हें ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से घेर लिया ताकि वे कभी संसार के दुख को न जान सकें, किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। जब सिद्धार्थ 19 वर्ष के हुए तब वे 4 दृश्य देखकर भीतर से बदल गए। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शव और एक सन्यासी। इन 4 दर्शनों ने उनके भीतर गहरी हलचल मचा दी। उन्होंने जाना कि जीवन क्षण भंगुर है और इस संसार में कोई भी स्थायी सुख नहीं है। यही वे क्षण थे जब उनके मन में आत्मज्ञान की अग्नि जल उठी। घर परिवार का त्याग। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग कर महलों से बाहर कदम रखा। यह त्याग केवल सांसारिक वस्तुओं का नहीं था, यह त्याग था अहंकार, मोह और अज्ञानता का। अब वे केवल सत्य की खोज में संलग्न हो गए। ज्ञान की खोज और तपस्या का मार्ग। सिद्धार्थ अनेक गुरुओं के पास गए, आलार, कालाम और उद्रक। रामपुत्र जैसे ध्यान योगियों से उन्होंने साधना सीखी, परंतु वहां भी उन्हें पूर्ण संतोष न मिला। इसके बाद वे गया के पास एक स्थान पर पहुंचे और वहां उर्वेला, वर्तमान बोध गया नामक स्थान पर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। 6 वर्षों तक उन्होंने अत्यंत कठिन साधनाएं की। भूखे रहना, सांस रोकना, एक पैर पर खड़ा रहना, जल त्यागना। उन्होंने शरीर को बिल्कुल अस्थि पंजर बना दिया। किंतु एक दिन उन्हें यह अनुभूति हुई कि अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक भोग दोनों ही आत्मज्ञान में बाधक हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग का चयन किया। उस दिन एक गांव की लड़की सुजाता ने उन्हें खीर का दान दिया। वह खीर केवल भोजन नहीं था, वह समझ का प्रतीक था। शरीर को स्वस्थ रखकर ध्यान करना अधिक उपयोगी होता है। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान सुजाता के द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ ने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। वे बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। यह ध्यान केवल शारीरिक स्थिरता नहीं था, यह एक आंतरिक युद्ध था। इच्छाओं, भ्रमों, अहंकार, भय और माया के विरुद्ध। उन पर मारा नामक दैत्य ने अनेक मानसिक बाधाएं डाली। भय, मोह, अहम, आकर्षण पर सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने केवल साक्षी भाव से हर भावना को देखा, न कि उसमें उलझे। और अंततः पूर्णिमा की रात उनके भीतर प्रकाश फूट पड़ा। उन्हें वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे हम कहते हैं बोधि, निर्वाण या आत्मज्ञान। अब वे गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध जिसका अर्थ है जो जाग चुका है। आत्मज्ञान के बाद पहला उपदेश। आत्मज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध 7 सप्ताह तक ध्यान में ही रहे। उन्होंने अनुभव किया कि यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ है, इसे समझाना कठिन है, पर फिर उन्होंने करुणा के साथ इसे लोगों को बांटना शुरू किया। उन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया, जिसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ये उपदेश 4 आर्य सत्य पर आधारित था। जीवन दुखमय है। दुख, इस दुख का कारण है तृष्णा, समुदय,
दुख का अंत संभव है, निरोध। इस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। ध्यान की भूमिका। बुद्ध के आत्मज्ञान में बुद्ध का संपूर्ण जीवन ही ध्यान की पराकाष्ठा था। उनका ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं था, बल्कि हर श्वास की सजगता, हर भावना को साक्षी भाव से देखना, हर विचार को बिना विरोध या आकर्षण के देखना। ध्यान के माध्यम से उन्होंने यह जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं। यही आत्मा का अनुभव था, यही आत्मज्ञान है। उनकी ध्यान विधि विपश्यना कहलाती है, जिसमें व्यक्ति केवल अपनी सांसों और भावनाओं का निरीक्षण करता है। बुद्ध की शिक्षाएं और ध्यान का महत्व। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। बाहरी भगवान की पूजा नहीं, भीतर के सत्य की खोज करो। उनका संपूर्ण ध्यान आत्मा की खोज की ओर प्रेरित करता है। उनका आत्मज्ञान दूसरों के लिए भी रास्ता बन गया। अंतिम क्षण और अंतिम उपदेश। 80 वर्ष की आयु में जब बुद्ध कुशीनगर में अपने अंतिम समय में थे, तब उन्होंने कहा, हे भिक्षु, यह मेरा अंतिम उपदेश है। सब संयोगशील वस्तुएं नाशवान हैं। सजग रहो, ध्यान करो और मुक्त हो जाओ। उनका यह वाक्य आज भी ध्यान योगियों के लिए मंत्र है। निष्कर्ष, ध्यान ही आत्मज्ञान का रास्ता है। गौतम बुद्ध की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान किसी बाहरी पुस्तक या पूजा से नहीं आता, वह आता है अंतर्मन की यात्रा से। ध्यान के माध्यम से जब मन शांत होता है, तब भीतर का सत्य स्वयं प्रकट होता है। गौतम बुद्ध के ध्यान ने उन्हें न केवल स्वयं को जानने में मदद की, बल्कि उन्होंने संसार को यह मार्ग दिखाया कि अपने भीतर उतर जाओ, वहीं भगवान है, वहीं आत्मा है, वहीं शांति है। धन्यवाद। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दो। धन्यवाद।